हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर कार्बोकेटायंस। ठीक है। सो कार्बोकेटायंस की अगर हम बात करें बच्चों, कार्बोकेटायंस क्या होता है? एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। एंड व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन इंटरमीडिएट? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, खास करके ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में, जो स्पीसीज हमको बीच में मिलती है, रिएक्शन के बीच में मिलती है, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। सो कार्बोकेटायन क्या है? एक टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बच्चों। ठीक है। सो कार्बोकेटायन किस तरह से जनरेट होता है बच्चों, वो हम देखेंगे। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 C CH3 CH3 CDR। ठीक है। ये जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, जिसमें जो CBr बॉन्ड है बच्चों, ये जो CBr बॉन्ड है, ये कैसा है? पोलर नेचर का। ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों। क्यों ऐसा? बिकॉज कार्बन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन ब्रोमीन एटम। क्लियर? सो ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर नेचर का। ठीक है। क्लियर? सो किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के प्रेजेंस में, खास करके बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, और वाटर के प्रेजेंस में अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं उसके साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो CBr बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये जब ब्रेक होता है तो किस तरह से ब्रेक होता है बच्चों, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है। ये जो हमारा CBr बॉन्ड है, ये पोलर नेचर का होने की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिएजेंट आइदर बेस और वाटर, ठीक है, ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है बच्चों। ठीक है। सो हेटेरोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब क्या? ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यहाँ पे दो जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा आफ्टर ब्रेकिंग, तो वो कैसा हो जाएगा? अनइक्वली। तो ऐसे ही फिशन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन बच्चों। ठीक है। सो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन जाने दिए बच्चों। तो देखो जो केमिकल स्पीशीज जनरेट होगी वो हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH3 CH3। अब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन जाने दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। ठीक है। और यहाँ पे Br माइनस है। तो ये जो हमारा केमिकल स्पीशीज है, जिसके सेंटर में कार्बन एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और क्या बना रहा है वो? 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। ठीक है। सो वैलेंस शेल में इसके कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा केमिकल स्पीशीज जनरेट हुआ है, इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। इसका नाम जो रहेगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ठीक है। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कार्बोकेटायन को बच्चों? तो हम क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायंस आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखिए अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है। ये हमारे रिएक्शन के बीच में मिला है। ठीक है। सो कार्बोकेटायंस आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स व्हिच कंटेन सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम and having 6 electrons in its valence shell, and it is sp2 hybridized having geometry trigonal planar। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा? sp2, और ज्योमेट्री कैसे रहेंगे बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारा और जो बचा हुआ जो प्योर ऑर्बिटल है वो कैसा रहेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर? तो हमने डिफाइन भी कर दिया कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जिसके सेंटर में कार्बन एटम होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों। और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कहते हैं कार्बोकेटायन बच्चों। So this is the definition of carbocation, and this reaction gives the generation of कार्बोकेटायन। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से टाइप के कार्बोकेटायंस होते हैं बच्चों। ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायंस। ओके। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3CH2 प्लस। पहला एग्जांपल CH3CH3 प्लस, CH3CH3 पॉजिटिव। तो बच्चों देखिए पहला वाला जो हमारा एग्जांपल है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 H वाले और एक मिथिल ग्रुप के साथ। ठीक है। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये जो हमारा कार्बोकेटायन है ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको डायरेक्टली 2 कार्बन एटम अटैच्ड है। ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जांपल है किसका है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन का, और इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन।
बच्चों थर्ड वाला एग्जांपल देखिए, अब आप खुद ही बताइए कि कौन सा कार्बोकेटायन रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। व्हाई? बिकॉज द कार्बन आइटम ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, ठीक है, टू विच 3 कार्बन आइटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटायन और टर्शियरी। ठीक है बच्चों, और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं और कुछ कार्बोकेटायंस के टाइप्स होते हैं बच्चों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये मैंने 3 एग्जांपल लिया, चौथा एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। अब बच्चों ये जो हमारा कार्बन आइटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बोकेटायन ही है, लेकिन ये ऐसे कार्बन आइटम का चार्ज है जो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और हम कह सकते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम। सो द कार्बोकेटायन नेक्स्ट टू द डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम इज कॉल्ड एज एलिल कार्बोकेटायन। इसका नाम क्या होगा, एलिल कार्बोकेटायन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पर मैंने एक CH2 यूनिट दे दिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बेंजीन रिंग और उसमें किसी एक कार्बन आइटम पर मैं अगर CH2 ग्रुप दे देता हूँ बच्चों, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेंजिल ग्रुप। ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजिल कार्बोकेटायन। बेंजिल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए कार्बोकेटायन के। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन डिफाइन किया। ठीक है, सो कोई किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन आइटम होता है, ठीक है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही केमिकल स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन बच्चों। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस कार्बोकेटायंस। ठीक है, सो नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, इसके आगे हम और देखते हैं। ठीक है, सो नोट इट। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं आगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटायन जनरेट होता है बच्चों। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अल्किल हैलाइड कंपाउंड था। ठीक है, ऐसा कंपाउंड, ठीक है, अल्किल हैलाइड जिसमें कार्बोकेटायन जनरेट होता है। ठीक है, तो और कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटायन जनरेट होता है। Reactions involving generation of कार्बोकेटायंस। ठीक है, तो जो पहला जो रिएक्शन था वो तो हमने बता दिया था। ठीक है, दैट इज इन अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, ठीक है, अल्किल हैलाइड्स में कार्बोकेटायन जनरेट होता है बच्चों। ठीक है, और कौन सी रिएक्शंस है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कोहल्स। अगर अल्केन्स या अल्कोहल्स का प्रोटोनेशन करते हैं बच्चों तब भी कार्बोकेटायन जनरेट होता है। ठीक है, और तीसरा जो रिएक्शन है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डायएज़ो कंपाउंड्स। सो बच्चों ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें कार्बोकेटायन एज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। ठीक है, सो जो अल्किल हैलाइड की मैंने बात किया इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल और रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। ठीक है, सो SN1 रिएक्शन में अल्किल हैलाइड होता है हमारा सबस्ट्रेट, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था बच्चों। ठीक है, वही वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब ये सेकंड वाला और तीसरा जो रिएक्शंस है ये हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला रिएक्शन देखते हैं, बाय प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कोहल्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। ठीक है, दो कार्बन आइटम से वर्ड इथ और डबल बॉन्ड होने की वजह से इथीन। सो ये अल्कीन का अगर मैं प्रोटोनेशन करता हूं बच्चों, देखिए तो इसको अगर मैंने H+ प्रोवाइड किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक,
ओके क्लियर। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आपको याद होगा, ठीक है। सो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर मल्टीपल बॉन्ड में कोई अटैकिंग एजेंट अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, और पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, ऐसे ही इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि क्या रहता है, टेम्पररी इफेक्ट बच्चों। तो ये कौन सा एग्जांपल है बच्चों उसका, प्लस इफेक्ट, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो गया बच्चों। तो बनाया क्या, देखो ये सिमेट्रिकल अल्केन है, तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए तो इस कार्बन से, सपोज इस कार्बन से इसने बॉन्डिंग किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और H ने इसके साथ बॉन्डिंग किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए सपोज मैं बोल रहा हूँ ये पाई इलेक्ट्रॉन से इसने इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग किया, ये बन के आ जाएगा CH3, और CH2 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये क्या बन गया, इथिल कार्बोकेटाइन, क्या बन गया, इथिल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जनरेट हो गया। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमने क्या किया, अल्कीन का प्रोटोनेशन किया, H+ आयंस को प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो उसने जनरेट क्या किया, इथिल कार्बोकेटाइन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये पहला एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। बच्चों अब ये है हमारा अल्कोहलिक कंपाउंड, तो इसका भी मैंने क्या किया, प्रोटोनेशन, H+ आयन प्रोवाइड किया मैंने इसको। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये कैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये अटैक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा बच्चों, ठीक है। तो CH3CH2OH2+ एक लोन पेयर। अब बच्चों ये जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसमें क्या हो रहा है, OH2 बन रहा है कि नहीं, OH2 मतलब क्या, वाटर। तो वाटर फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो रही है, मतलब वाटर क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन का अपने पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्वायर कर लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कार्बन जाने देगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर वाटर लॉस हो गया, ठीक है। और फिर से जनरेट क्या हो गया, इथिल कार्बोकेटाइन, इथिल कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो ये ऐसी दो एग्जाम मतलब रिएक्शंस है जिसमें हम कार्बोकेटाइन जनरेट कर सकते हैं। तो पहला क्या था, यहाँ पे हमने अल्कीन का प्रोटोनेशन किया तो कार्बोकेटाइन मिला हमें, अल्कोहल का भी प्रोटोनेशन किया तो हमें क्या मिला, कार्बोकेटाइन, ठीक है, क्लियर। सो नोट कर लीजिए ये रिएक्शन। इसके बाद लास्ट वाली जो तीसरी रिएक्शन है वो हम देखेंगे, ठीक है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट वाला रिएक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, डीकंपोजिशन ऑफ डायज़ो कंपाउंड्स। बच्चों डायज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए डीकंपोजिशन ऑफ डायज़ो कंपाउंड्स, ठीक, ये लिया मैंने बेंजीन, यहाँ पे N2Cl, ठीक है। ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से अगर मैं हैलाइड आयन को निकाल देता हूँ, क्लोराइड आयन को निकाल देता हूँ, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाद में इसमें से फिर से अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल दूं, इसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर। सो ये N2 गैस निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट में से लिख सकते हैं C6H5। तो ये बन गया फिनिल केटायन और फिनिल कार्बोकेटायन। सो बच्चों इस तरह से हम कार्बोकेटायन का जनरेशन कर सकते हैं वेरियस रिएक्शंस में, ठीक है। सो प्लीज नोट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे बच्चों, ठीक है। सो कमेंट करिए, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, और आपको क्या लगता है कौन से टॉपिक पर पढ़ाना चाहिए, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना चाहिए आप बताइए, ठीक है। थैंक यू।